बैशाख माह में बांदरी की कहानी सुननी चाहिए। एक राजा जो रोज सुबह उठकर गंगा जी नहाने जाता था। राजा ने सबको ये बोल रखा था कि मेरे से पहले कोई गंगा जी में नहीं नहाएगा। एक बांदरी थी जो रोज राजा से पहले नहा लेती थी। जब राजा को इस बात पर शंका हुई कि कोई मेरे से पहले नहाता है तो वह राजा वहाँ पर पहरा बैठा दिया। गंगा किनारे एक पहाड़ी थी जहाँ पर वो बांदरी बैठी रहती थी। राजा के नहाने से पहले ही वो नहाकर पहाड़ी पर बैठ जाती थी। ऐसा ही नहाते नहाते पूरा वैशाख का महीना बीत गया। एक दिन उस बांदरी को नहाते हुए सिपाहियों ने देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा का यह प्रण था कि अगर कोई औरत मेरे से पहले नहाएगी तो उससे विवाह कर लूँगा। राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। बैसाख नहाने के पूड़े से बांदरी के गर्भ लग गया। तब राजा ने महल में टाली बंधवा दी और बोला कि जब तुम्हारे दर्द उठे तो इस टाली को बजा देना, फिर मैं आकर बंदोबस्त कर दूंगा। राजा की और भी रानियां थीं जिनके बच्चा नहीं था। बांदरी के बच्चा होने वाला था, ये बात उनको जला रही थी। टाली बंधी हुई देखकर उन्होंने पूछा, ये टाली क्यों बांध रखा है? तब बांदरी ने बोला कि जब मेरे बच्चा होने वाला होगा तब राजा को बुलाने के लिए ये टाली बांधी है। तब रानियां बोली कि एक बार टाली बजा कर तो देखो कि राजा आते हैं या नहीं आते हैं। बांदरी ने टाली बजाई तो राजा आ गए। तब राजा ने आकर पूछा कि टाली क्यों बजाई? तो बांदरी बोली कि इन रानियों ने मुझसे कहा कि एक बार टाली बजा कर देखो तो कि राजा आते हैं या नहीं। तब राजा ने बोला कि दोबारा ऐसे मत बजाना। थोड़ा दिन बाद जब बांदरी के बच्चा होने वाला था तो बांदरी ने खूब टाली बजाई पर राजा नहीं आए। जब बांदरी ने रानियों से पूछा कि अब क्या होगा, मैं बच्चे को जन्म कैसे दूं? तब रानियों ने बांदरी से कहा कि आंखों पर तो पट्टी बांध ले और नीचे मुंह कर ले। बांदरी के बैसाख नहाने से बहुत सुंदर लड़का हुआ। जब रानियों ने यह देखा कि बहुत सुंदर लड़का हुआ है तो रानियों ने दासी से कहा कि इस बच्चे को नदी में डुबो कर आओ और बांदरी के पास पत्थर को रख दो और राजा को बोल दो कि बांदरी के पत्थर हुआ है। राजा ने इस बात को सुनकर अपने मन में संतोष कर लिया और रानियों की तरह इसको भी बच्चा कैसे हो सकता है। उधर उस दासी से बच्चा नदी में फेंका नहीं गया तो उस बच्चे को वहाँ पर काम कर रहे कुम्हार के बर्तन में रखकर आ गई। जब कुम्हार कुम्हारी ने किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो बच्चा था। तब कुम्हार और कुम्हारी ने कहा कि भगवान ने हमारी सुन ली, हमारे बच्चा नहीं है और भगवान ने हमें बच्चा दे दिया। अगर तू इस बच्चे का पालन पोषण कर सके तो इसे हम अपने घर ले चले। कुम्हारी राजी हो गई और उन दोनों ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लड़के को इस बात का पता चल चुका था कि वो बांदरी से जन्म लिया था और रानियों ने उसको मारने के लिए दासी को दे दिया था। एक दिन वो लड़का कुम्हार का बनाए हुए हाथी घोड़ों को ले जाकर कुएं पर बैठ गया और जहाँ पर दासियाँ पानी भरने आई वहाँ उनको देखकर वह बोला कि मेरे हाथी घोड़ों पानी पी लो। तब दासियाँ उसकी बात सुनकर हंसने लगी और बोली कि कभी माटी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? तब वह लड़का बोला कि कभी बांदरी के भी पत्थर होते हैं क्या? यह बात दासियों ने रानियों से जाकर कह दी। यह बात सुनकर रानियों ने जहर का लड्डू बनाकर कुम्हार के लड़के के लिए भेजा। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू बूंद का लड्डू बन गए। दूसरे दिन रानियों ने देखा कि वह लड़का मरा नहीं। तब रानियों ने राजा से जिद करके कुम्हार को उस बस्ती से निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। गढ़गौर का महीना आ गया। कुम्हार का लड़का 101 करवा 101 गोली ले घड़ों से पानी भरकर बगीचे में जाकर बैठ गया जहाँ पर राजा के साहूकारों की लड़कियाँ गढ़गौर पूजने के लिए मिट्टी ले जाने के लिए आई। वहाँ पर पहले तो उन्होंने खूब खेला कूदा। जब उनको प्यास लगी तो वो उस लड़के के पास पानी पीने के लिए आई। तब वह लड़का बोला कि मेरे पास गोली है, उसको तुम खाती जाओ और मेरे चारों तरफ फिरती जाओ, तब तुमको पानी पिलाऊंगा।
इस बात से उनमें से कई लड़कियां पहले तो राजी नहीं हुई, पर प्यास मिटाने के लिए मान गई। फिर वह लड़का अपने सामने आग जलाकर बैठ गया और उनको गोली खिलाता गया, अपने चारों तरफ चक्कर लगवाता गया। ऐसा करने से सब लड़कियों के गर्भ लग गया। जब ये बात उन लड़कियों के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उन लड़कियों से पूछा कि ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने सारी बात बता दी तो उनके माता पिता उस कुम्हार के पास गए और बोले, तुम्हारे लड़के ने हमारे लड़कियों से फेरे लेकर शादी कर ली है। तो वो बोले कि इन लड़कियों को अब तुम अपने पास रखो। तो कुम्हार बोला कि इतनी सारी लड़कियों का मैं पालन पोषण कैसे करूँगा। तब उनके माता पिता ने उन लड़कियों को बहुत धन दौलत देकर विदा कर दिया। थोड़े दिन बाद कुम्हार के घर 101 पोता हो गया। कुम्हार बोला कि हम पूरी नगरी को जमाएंगे। सब लोग कुम्हार के घर जिमने के लिए आए। राजा रानी भी आए, केवल बांदरी को छोड़कर। जब लड़के ने देखा कि बांदरी नहीं आई तो उसने राजा के पास जाकर बांदरी को लाने के लिए न्योता भिजवाया। बांदरी आई, उसको लड़के ने सोने की चौकी पर बिठाकर सबके साथ बिठा दिया और लड़के ने अपनी बहुओं को बता दिया कि यह मेरी जन्म की माता है। तो सारी बहुओं ने उसको सोने के सिक्के दिए और उसके पैर छूती गई। बांदरी के पोते बच्चे को गोद में देती गई और बांदरी से आशीर्वाद दिलाती गई। राजा को ये बात समझ में नहीं आई कि ये लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियों की यह बात समझ में आ गई, यह बांदरी का लड़का है। राजा ने सबको बोला कि मेरा तो अपमान हो गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब लड़के ने राजा को रोका और बोला कि आप क्यों जा रहे हैं। तो राजा ने लड़के से पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। तो लड़के ने राजा को सारी बात बता दी कि यह मेरी जन्म की माता है। जो दासी उस लड़के को नदी में बहाने के लिए ले गई थी वहाँ पर ही बैठी थी। वो दासी भी राजा को सारी बात बता दी। तो राजा ने सब रानियों को जेल में डलवा दिया और बांदरी सहित बहुओं, पोता पोतियों और अपने लड़के को पूरे गाजे बाजे के साथ अपने महल ले गया। सबको अलग अलग महल बनवा दिया और लड़का राज करने लगा। राजा ने कुम्हार से कहा कि आप दोनों भी मेरे साथ चलो, लेकिन कुम्हार राजी नहीं हुआ। फिर राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन दौलत दे दिया। तब सभी लोग बोलते हैं कि वैशाख महीने में नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। जैसे बांदरी वैशाख नहाई, राजा को राज मिला, उसी तरह आपको भी भगवान सुख संपत्ति दे। धन्यवाद। ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।